बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। जनूबी पंजाब में धुंध का राज है। मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि खानेवाल से मुल्तान मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मुल्तान और गिरदोनवाह में धुंध के बायस हद निगाह 20 मीटर रह गई। रहीम जार खान में धुंध के बायस हद निगाह 10 मीटर रह गई। अलीपुर में धुंध के बायस हद निगाह 5 मीटर रह गई। मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में धुंध का राज है। मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 धुंध के बायस बंद कर दी गई, जबकि खानेवाल से मुल्तान मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है और मुल्तान और गिरदोनवाह में धुंध के बायस हद निगाह 20 मीटर रह गई है। रहीम जार खान में धुंध के बायस हद निगाह 10 मीटर रह गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर ओलिया में धुंध का राज जो है वो बरकरार हो चुका है और इस वक्त धुंध के बायस जो हद निगाह है वो 20 मीटर तक रह गई है, जिसके बायस शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात करते चले फोक की, तो फोक की वजह से M5 जो सक्खर की तरफ जाती है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो M4 पिंडी भटिया की तरफ जाती है उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान के इस हवाले से ये कहना है कि गैर जरूरी सफर से जो है वो इस शदीद धुंध में इज्तनाब किया जाए, गाड़ियों से मुनासिब फासला जो है वो बरकरार रखा जाए और इसके साथ साथ जो फोग लाइट है इसका इस्तेमाल किया जाए। महकमा मौसमियात का भी इस हवाले से यही कहना है कि फोग का सिलसिला रात गए तक किसी तरीके से जारी रहेगा और शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं, क्योंकि शहर और गिरदोनवाह में धुंध की वजह से हद निगाह है वो 20 मीटर से भी कम रह चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी जो फोग है वो बहुत ज्यादा शहर में छाई हुई है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक जो है वो भी रोड के ऊपर ना होने के बराबर है। और इसके साथ साथ जो मोटरवे M4 और M5 है, इन दोनों मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। M4 जो है वो पिंडी भटिया की तरफ जाती है और M5 जो है वो सक्खर की तरफ जाती है। तमाम मोटरवे को इस हवाले से बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ मोटरवे तर्जुमान के इस हवाले से ये कहना है कि शहरी जो है वो अपनी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाए और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, मुनासिब फासला जो है वो गाड़ियों के दरमियान रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। बिल्कुल, धुंध के बायस मोटर कर दिया गया है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टिड्डी दल की रोकथाम और मुतासरा काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। टिड्डी दल के खिलाफ अब सूबे नहीं विफाक कार्रवाई करेगा। विफाक 22 अरब से इंसदाद टिड्डी दल महकमा बनाएगा। बहावलपुर, रहीम जार खान और डेरा गाजी खान पर 3 अरब खर्च होंगे। टिड्डी दल का मुतवक्का हमला अब सूबे नहीं वफाक कार्रवाई करेगा। हुकूमत पंजाब ने बहावलपुर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को 10 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल करने से रोक दिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टिड्डी दल स्कीम तरक्याती स्कीम में मुंतकिल। वफाक 22 अरब रुपए से इंसदाद टिड्डी दल महकमा बनाएगा। 3 अरब रुपए बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर और डेरा गाजी खान पर खर्च होंगे। MD राना सलीम खान का कहना था कि तमाम फंड्स टिड्डी दल की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 3 अरब जनूबी पंजाब की मुतासिर होने वाली फसलों पर अदायगियाँ की जाएंगी। वफाक मशीनरी खरीद कर खुद महकमों के हवाले करेगा और निगरान भी होगा। जनूबी पंजाब में ज़राअत की तरक्की में एक और संगे मेल। कोहे सुलेमान में 8 नए फलों की नई इकसाम की पैदावार की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आइंदा साल के लिए कपास कैलेंडर की भी नवीद दे दी है। ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। अहम इजलास के दौरान ज़राअत के हवाले से तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने कोहे सुलेमान में 8 नई इकसाम के फलों की पैदावार करने की मंजूरी दी। हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम 8 के करीब जो हमारे हैं फ्रूट ऑर्चर्ड, जिनमें बेर है, जिनमें हमारे डेट्स हैं, जिनमें हमारा आड़ू है, जिनमें ऑलिव है। ऑलिव तो पहले भी कर रहे हैं लेकिन मजीद उसके जिद्दत लाने के लिए, देखने के लिए कि लेटेस्ट जो बेहतरीन वैरायटीज क्या हैं। 8 फलों को हम यहाँ डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं, जो कोहे सुलेमान में भी होगा और इधर हमारे और उसमें भी होगा डेजर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने रोही को बताया कि ज़राअत में जिद्दत के नताइज सब तक पहुँचेंगे। कपास का कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है। हमने कॉटन कैलेंडर जारी कर दिया है। तो कॉटन कैलेंडर पर ट्रेनिंग थी जो मैंने खुद डिलीवर की है सारे पूरे फील्ड स्टाफ को, जो हमारे पेस्टिसाइड के और एक्सटेंशन के लोग थे। उसमें 2 हिस्से हैं। एक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे रवायती और गैर रवायती तरीकों से पेस्ट का कंट्रोल इस तरह किया जाए कि वो कम से कम रहे और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम से कम हो।
सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि काश्तकारों को सब्सिडी के साथ साथ रहनुमाई दी जा रही है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उमर, डेरा गाजी खान। नौमौलूद बच्चों को शहद की जगह अब पोलियो के कतरों की घुट्टी मिलेगी। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए नई हिकमत अमली अपना ली गई है। पैदाइश के फौरी बाद बच्चों को लेबर रूम में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बहावलपुर के नामौलूद बच्चे दुनिया में पहला जायका पोलियो वैक्सीन का चखेंगे। इंसदादे पोलियो के लिए पैदाइश के फौरी बाद बच्चों को लेबर रूम में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। DHO डॉक्टर तारिक महमूद का कहना था कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में बच्चों को पोलियो की डोज के साथ साथ हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। वैक्सीन का मुकम्मल स्टॉक उनके पास पहुंच चुका है। ब्यूरोक्रेसी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जाने को तैयार नहीं। पंजाब सिविल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दरमियान अफसरान का तबादला। लाहौर से कोई भी अफसर जनूबी पंजाब जाने को तैयार नहीं है। जनूबी पंजाब ट्रांसफर होने वाले अफसरान ने तबादले रुकवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ने ग्रेड 18 और 19 के मजीद 70 अफसरान तलब किए हैं। मुल्तान शोबिस कम्युनिटी का फनकारों की दाद रसी के लिए खूबसूरत इक़दाम। मारूफ कॉमेडियन जमील भुट्टा के लिए बेनिफिट शो। पहली बार फनकार समेत प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स टिकट्स खरीदेंगे। कार जवार बलोच की दरखास्त पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमान कैसानी ने मुल्तान के तमाम थिएटर्स पर बेनिफिट शो लगाने का हुक्म दे दिया। शहर में पहली बार फनकार, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर थिएटर देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। वो कहते हैं 4-5 लाख रुपया मजीद उसको खर्च होगा, यानी कि वो एक 10,000 रुपया वीक लेने वाला आर्टिस्ट जो कि अपना घर का सरवाइव कर रहा था, तो उसको अनफॉर्चुनेटली इतने पैसों के लिए ये जो ना इस टेंशन में आया है, तो उसके लिए हमने सोचा कि उसका बेनिफिट करें। गुज़िश्ता दिनों कॉमेडियन जमील भुट्टा को शो खत्म होने के बाद हार्ट अटैक हुआ। तमाम जमा पूंजी से बाईपास कराया गया। मजीद इलाज के लिए रकम की जरूरत है। अरसे दराज से हम इकट्ठे काम कर रहे थे। अल्लाह की तरफ से जो उस पे ये जो बीमारी आई है, अल्लाह उसको शफा दे। तो इंशाल्लाह आर्टिस्ट एसोसिएशन भी बिल्कुल साथ साथ है। जुमेरात को मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा अपने फनकार बिरादरी से, एज ए सदर होने से भी रिक्वेस्ट और भाई होने के भी नाते से रिक्वेस्ट कि जितने भी फनकार हैं ना लाएं कहीं से कम अपनी टिकट लेकर बैठ जाएं। शहर के तमाम थिएटर्स कल बेनिफिट शो के लिए चलाए जाएंगे। काम करने वाले फनकार भी कोई मुआवजा नहीं लेंगे। थिएटर से हासिल होने वाली तमाम आमदनी जमील भुट्टा के इलाज पर खर्च की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। द बैंक ऑफ पंजाब और अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। द बैंक ऑफ पंजाब के सदर और CEO जफर मसूद अखुवत माइक्रो फाइनेंस के बानी और CEO डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत अखुवत की जानिब से तजवीज़ करदा दरख्वास्त गुजारों को फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार बैंक के सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। मुआहदे के मुताबिक अखुवत के काबिल इत्मीनान रिकॉर्ड के हामिल छोटे कारोबारी अफराद को रियायती निर्खों पर कर्जे फराहम किए जाएंगे, जिससे कारोबारी हजरात को बैंकिंग के शोबे से माली मुआवनत मिलेगी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और स्मगलिंग पेट्रोल बेचने वाले होशियार हो जाएं। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने डिवीजन भर में क्रैकडाउन करने का फैसला किया है, जबकि कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, CPO, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs ने शिरकत की है। कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया, पुलिस, कस्टम हुकाम मिलकर पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। महकमा इंडस्ट्रीज पेट्रोल की क्वालिटी और पैमाने चेक करेंगे। तमाम अजला में असिस्टेंट कमिश्नर्स क्रैकडाउन के फोकल पर्सन होंगे। कलेक्टर कस्टम्स मुनीजा मजीद का कहना था कि दस्तावेजात फराहम न करने वाले पेट्रोल पंप्स को सरबा मोहर किया जाएगा। 7 रोज में दस्तावेजात फराहम न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। मुकर्ररा दस्तावेजात की फराहमी पर पेट्रोल पंप डीसील कर दिया जाएगा। डिवीजन में 98 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की निशानदही की जा चुकी है और MC से पेट्रोल लेकर बेचने वाले सेल टैक्स इनवाइस दिखाने के पाबंद होंगे। डीजी खान में पुल रोड की ट्रेन में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने नोटिस ले लिया। नए पुल की तामीर में खस्ता ईंटें फौरी तौर पर उठाने के अहकामात।
कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में सीवरेज लाइन की तनसीब में ताखीर पर भी बरहमी का इजहार किया। मुतल्लिका महकमों को काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। डॉक्टर अरशाद अहमद ने पुलडोट की तोसी का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुआयने के दौरान तामीराती कंपनी और दीगर महकमों से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने कहा कि दिल का अस्पताल वजीर आला की तरफ से डेरा गाजी खान के अवाम के लिए तोहफा है। वजीर आला पंजाब सेहतयाब होने पर जल्द डेरा गाजी खान का दौरा करेंगे। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा ब्लॉक 17 में सीवरेज और स्पाइस में दीगर मामलात का भी नोटिस लिया। कारपोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को मौका पर तलब करके हिदायत जारी की गई। उन्होंने कहा कि तारकोल के मटेरियल पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वो इन मामलात की कड़ी निगरानी करवाएं। कमिश्नर ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया और तकमील के लिए टाइमलाइंस भी दी। इस मौका पर डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, सीईओ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी असद मगजी, सीईओ कारपोरेशन और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज मसूद की मुलाकात हुई। कमिश्नर ने मंसूबे की तकमील के लिए तामीराती काम में मजीद तेजी लाने का हुक्म दिया। उधर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज मसूद की मुलाकात। कमिश्नर ने मंसूबे की तकमील के लिए तामीराती काम में मजीद तेजी लाने का हुक्म दिया। उधर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बोगस क्रिकेट क्लब्स के खिलाफ एक्शन लेने का भी हुक्म दिया। कहा कि सिर्फ पीसीबी से रजिस्टर्ड क्लब को स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का पाबंदी के बावजूद चलने वाले रवायती भट्टों के खिलाफ एक्शन। जिला के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को माहौलियाती आलूदगी पैदा करने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उधर लिया में रवायती भट्टा मालिकान हो जाए होशियार, सोमवार से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सोमवार से रवायती भट्टे सील कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एमपीए मियां फिदा हुसैन की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पोलियो मुहिम से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया गया। मुहिम 11 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का इजलास हुआ। रवा साल पहली 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम 11 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक जारी रहेगी। सखी सरवर शहर और दरबार को खूबसूरत बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। वजीर आला पंजाब और कमिश्नर डीजी खान की हदायत पर अफसरान की सखी सरवर आमद। एसी असद खान, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मिर्जा जाहिद ने शहर का तफसीली मुआयना किया। सफाई सुथराई, लाइटिंग, तरक्याती कामों और साइन बोर्ड्स का मुआयना भी किया। रहीम यार खान में चीनी की कीमत ने एक बार फिर से सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि सरगोदा में चीनी का बहरान है। सहूलत बाजारों में भी चीनी नायाब हो चुकी है। रहीम यार खान के शहरियों और मजदूर तबके के लिए सस्ती चीनी खरीदना ख्वाब बन गया। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपए तक पहुंचते ही मजदूर तबका फट पड़ा। सर जी 100 रुपए किलो मिल रही है यहाँ पे, पहले 80 रुपए किलो मिलती थी, हम लोग लेते थे, ठीक है ना, अभी बहुत कम दे ही नहीं रहे। 100 रुपए किलो चीनी भी पड़ी है। मजदूर कहते हैं कि चीनी उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब काम भी नहीं मिलता। घरों में फाके हैं, वो कहाँ जाएं? रिलीफ देने की हुकूमती दावे भी हवा हो गए हैं। सर जी चीनी सस्ती होगी तो गरीब आदमी चाय पिएगा, जब चीनी सस्ती नहीं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दूसरी बात यह है कि महंगाई इतनी है, कोई गरीबों को यहाँ पूछता ही नहीं है। अब रात के बाद 5 दिनों के मेरी रोजी नहीं लगी। पाइया चीनी लेते, ठीक है ना, 500-600 रुपए दिहाड़ी, उतना खर्चा करके वो भी नहीं लगती। ठीक है, हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ 3 दिहाड़ियाँ ये लग रही हैं। मजदूरों ने हुकूमत से चीनी की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में आवाम के लिए सस्ते आटे का हसूल ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से आटा नायाब है। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। डेरा गाजी खान में आटे की शॉर्टेज होने लगी। शहर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आटा मयसर नहीं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नहीं जी, जब भी आते हैं यूटिलिटी स्टोर पे यही होती है, सहूलत के लिए आवाम के बनाया गया यूटिलिटी स्टोर, लेकिन जब भी आते हैं आटा तो मिलता ही नहीं है तकरीबन। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियादों पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आते तो हैं, मगर आटा ना मिलने पर वापस खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं मिलता सर जी, जब भी आओ यहाँ पे खत्म हुआ होता है आटा। अगर होता भी हो तो लाइन लंबी होती है, इंतजार जब तक हमारी बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नोटिस ले और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डीजी खान में आटे की शॉर्टेज बढ़ने लगी है। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी गुज़िश्ता कई रोज से आटा मयसर नहीं, जबकि यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं वो खासे नालान दिखाई देते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
डेली वेजेस और एडहाक मुलाजिमीन को 5 माह से तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही? शेख सैद हस्पताल रहीम जार खान के मुलाजिमीन ने तीसरी मरतबा फिर एहतजाज शुरू कर दिया। एमएस ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। दूसरी मरतबा भी 1 माह के एहतजाज के बाद 1.5 माह की तनख्वाह दी गई थी। शेख सैद हस्पताल रहीम जार खान के मुलाजिमीन की तनख्वाहों का मसला हल न हो सका। कभी 1 माह और कभी 1.5 माह की तनख्वाह देकर तनख्वाह दिया जाता है। अब मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज का रुका हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। डेली वेजेस और ढाक मुलाजमीन ने 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एमएस ऑफिस के सामने धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से लाहौर से तनख्वाह लाने का कहा जा रहा है। अगर इंतजामिया तनख्वाहों का बंदोबस्त नहीं कर सकती तो मुस्तफी हो जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन की जो एक्सटेंशन है वो पिछले 3 माह से नहीं हुई और ढाक वालों की भी जो है एक्सटेंशन खत्म हो गई है। तो हम तो ना तो इदारे के मुलाजिम है, ना हमारी एक्सटेंशन की जा रही है और ना हमें 3 माह की बल्कि 5 माह की हमारी जो तनख्वाह है वो पेंडिंग पड़ी है। ये कहते हैं जी पैसे जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक खसूसी ग्रांट जारी की थी, ऐसे ही हम आपको एक केस बना के दे देते हैं, दोबारा आप ऐसे ही फंड जो है इशू करवाएं। देखें जी, अगर हमने ही सारा फंड इकट्ठा करना है, हमने स्ट्रगल करनी है, फिर ये जो है हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब क्यों सीट पे बैठे हैं? 300 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन का 3 माह कबल, जबकि ढाक मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता माह खत्म हो चुका है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में सफाई के मसाइल बढ़ने लगे। शहरी इंतजामिया पर भट पड़े। सफाई कंपनी इंतजामिया ने भी मसाइल का नोटिस ले लिया। मज़ीद जानते हैं बिलाल न्यासी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की शाहीन मार्केट में वेस्ट कंपनी की जानिब से बनाया गया फ्लिच डिपो अवाम के लिए परेशानी का सबब बन गया। शहर की अहम शाहराह पर गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन फैलने लगा। शाहीन मार्केट के फ्लिच डिपो में कूड़े को जमा करके डंपिंग एरिया मुंतकिल किया जाता है। अहले इलाका ने फ्लिच डिपो शहरी आबादी से बाहर बनाने का मुतालबा किया है। गंदी गंदी बीमारी फैल रही है इस डिपो की वजह से। हमारा मुतालबा है कि इसको शहर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ से गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं तो बहुत परेशानी होती है। मुख्तलिफ बीमारियां यहाँ पे फैल रही हैं इसी डिपो की वजह से। दूसरी जानिब सूबाई हल्का 214 में सफाई की अब तक सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वेस्ट मैनेजमेंट पर बरस पड़े। सिटी नायब सदर तहरीक इंसाफ वहाब खान का कहना था कि पूरे शहर में सफाई का बोसीदा निजाम है। जगह जगह कूड़ा किरकट के ढेर लग चुके हैं। अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही। पूरे शहर में सफाई का बहुत ही बोसीदा निजाम है और कोई यहाँ पे मकसद है कि यानी कि रूटीन में काम नहीं हो रहा। ऑपरेशनल मैनेजर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दाऊद मक्की का कहना है कि शाहीन मार्केट के पास मौजूद फ्लिच डिपो की सफाई के लिए अमला मामूर रहता है। फ्लिच डिपो में शहर की गलियों से कचरा जमा होता है। एमडी साहब को एक प्रपोजल दी है कि इनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब है कि उनकी 10 फुट की लंबी दीवार हो, ऊपर छत हो और गेट लगा हो, ताकि आम जनरल पब्लिक को नजर ना आ रहा हो कि वेस्ट का काम हो रहा है जबकि काम भी हो रहा हो। अगर हम खत्म करते हैं तो हमारा जो गली मले का काम है वो स्लो हो जाता है। दाऊद मक्की का मजीद कहना था कि सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स के आसपास दीवारें बनाने का प्रपोजल है। शहर की सफाई का अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज, जुनेद अनवर के हमरा बिलाल नियाजी, मुल्तान। 20 साल से खस्ताहाली के शिकार समरा हाई स्कूल के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। तरक्याती काम भी शुरू कर दिए गए हैं। 3 माह के दौरान प्राइमरी ब्लॉक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। समरा हाई स्कूल का एक ब्लॉक गुज़िश्ता 20 साल से खस्ताहाली का शिकार है। महकमा तालीम की जानिब से इस ब्लॉक को खतरनाक करार दिया गया। स्कूल का ये ब्लॉक 20 साल से खाली है। फंड ना होने के बायस तामीराती काम नहीं कराया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अब फंड जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती फंड जो है मंजूर किए हैं। ये काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ स्कूलों में पंजाब के डेंजरस बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी, तो उन्होंने सिलेक्टेड स्कूल जहाँ पे डेंजरस बिल्डिंग थी, बच्चों के लिए नुकसान का बायस बन सकती थी, उनके लिए तरक्याती बजट को मंजूर किया है। 55 लाख के फंड से तामीराती काम शुरू हो गया है। प्रिंसिपल अहमद बुज़दार कहते हैं कि 3 माह के दौरान ये ब्लॉक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल में भी एक एजुकेशन ब्लॉक मंजूर हुआ है जिसका काम जारी है और इसमें इंशाअल्लाह ताला हाई हिस्से को मुंतकिल किया जाएगा। 6ठी से 10वीं तक के बच्चे अब नए कमरों में बैठ कर तालीम हासिल करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल का मजीद कहना था कि ये ब्लॉक तामीर होने पर 1ली से 8वीं जमात के तुलबा को सहूलत मिलेगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। हुकूमत का खुसूसी अफराद की बहाली के लिए एक और कदम। पाकिस्तान बैतुल माल और सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के ताउन से खुसूसी अफराद में 25,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए हैं। सुहेरा तारिक रिपोर्ट कर रही हैं।
معذور افراد کی بحالی کی جانب پاکستان بیت المال کا اہم اقدام۔ پاکستان بیت المال اور سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے تعاون سے معذور افراد میں 25,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ چیمبر آف کامرس میں منعقدہ تقریب کے دوران 36 معذور افراد کو چیک دیے گئے۔ آج ویسے 15 دیے ہیں لیکن ٹوٹل 35 ہیں، اور وہ SOPs کی وجہ سے ان کو انوائٹ نہیں کیا، ان کے گھروں میں ان کو وہ چیک بھجوا دیے جائیں گے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم پاکستان بیت المال کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ملتان چیمبر آف کامرس کا، کہ ہمارے سارے مطلب کہ اعزاز میں یہ سب کچھ انہوں نے دوستوں نے کیا۔ مالی امداد کے ذریعے معذور افراد گھر بیٹھے اپنے روزگار کا آغاز کر سکیں گے۔ چیک ملنے پر خصوصی افراد نے خوشی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ جی، اس میں چیمبر اور ان کے ساتھ بیت المال کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہے، اور آج کی تقریب دیکھیے کہ یہاں پہ لوگوں کو چیک دیے گئے ہیں، اور چیمبر میں بھی CSR کی کمیٹی ہے جو ان لوگوں کی امداد کرتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان بیت المال کے پاس غریب اور مستحق افراد کی مد میں ملنے والا بجٹ ختم ہو چکا ہے، جس کے باعث غریب افراد مالی امداد کے لیے نئے فنڈز کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ گلابی سنڈی کی بروقت روک تھام کے لیے حکومت کا PB روپس پر سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاٹن زون ملتان کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ گروپ بنا کر 50 ایکڑ کے لیے حکومتی سبسڈی سے فائدہ اٹھائے۔ مزید تفصیلات اطہر لاشاری کی اس رپورٹ میں۔ آئندہ کپاس کی فصل کو گلابی سنڈی سے بچانے کے لیے محکمہ پیسٹ وارننگ نے آف سیزن مینجمنٹ شروع کر دی۔ پنجاب حکومت نے گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے PB روپس پر بھی سبسڈی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال گورنمنٹ نے جو ہے 1000 فی ایکڑ کے حساب سے سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ پری کوالیفائڈ کمپنیوں سے وہ اپنے PB روپس لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے یہ جو سبسڈی ہے اس کے لیے درخواستیں 30 جنوری تک ہیں۔ حکومت ہر 50 ایکڑ کپاس کے ایک بلاک کے لیے PB روپس پر سبسڈی دے رہی ہے۔ افسران کا کہنا ہے کہ چھوٹے کاشتکار ایک گروپ بنا کر 50 ایکڑ کپاس کا ایک بلاک بنا سکتے ہیں۔ اس کے کنٹرول کے لیے جو ہے ایک تو ہم آف سیزن مینجمنٹ چلا رہے ہیں کہ اس وقت وہ جو بچے کچے ٹنڈے ہیں کپاس کی چھڑیوں کے ساتھ، اس میں وہ سرمئی نیند گزارتی ہے سردیوں میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹنڈے جو ہے وہ چھڑیوں سے علیحدہ کر دیے جائیں تاکہ اگلی فصل بچ جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گلابی سنڈی صرف کپاس کی فصل پر ہی حملہ آور ہوتی ہے، پھر چھٹیوں کے ساتھ لگے ٹینڈوں میں ہی پورا سیزن گزارتی ہے۔ اگر کاشتکار بہتر آف سیزن مینجمنٹ کریں تو گلابی سنڈی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ اطہر لاشاری، ملتان۔ 38 امیدوار آمنے سامنے، انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اسی حوالے سے ماہر عمران رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان کی 16 نشستوں پر 38 امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ 9 جنوری کو ہونے والے الیکشن کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ صدارت کے لیے سید محمد یوسف اکبر نقوی، مختار احمد خان نیازی، رانا مراج خالد اور محمد وسیم خان بابر کے درمیان میچ پڑے گا۔ صدارتی امیدواروں نے اپنا اپنا منشور بھی دے دیا۔ ہماری ڈسٹرکٹ بار کے سب سے بڑا مسائل ینگسٹرز کے مسائل ہیں۔ میں بطور وکیل اپنے پریکٹس کے آغاز میں وہ تمام مسائل فیس کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے، اور ان کے تدارک کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کروں گا۔ امیر احمد خان اوان، محمد وسیم خان، اسامہ بہادر خان، رانا غلام حسین اور چودھری محمد ارشد صابر میو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ نائب صدر کی دوڑ میں سید اشتیاق شاہ اور میاں بشیر احمد شامل ہیں۔ فینانس سیکرٹری کے لیے ذیشان نظر بھٹی، ملک عرفان ایوب بھٹا، سید عرفان عباس نقوی اور چودھری ذیشان مسعود کے درمیان میچ پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مجھے پتہ عطا کی تو میرا سب سے پہلا جو ذہن میں جو ہے پروگرام وہ ہے میرے کچہری کا توسیعی منصوبہ۔ چیف جسٹس پنجاب نے ہمارا بڑا درینہ مطالبہ پورا کیا ہے، جن کے ہم شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میری جو پہلی ترجیح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کچہری کی ایکسٹینشن میں جو بھی تعمیراتی کام ہے ان کو جلد از جلد مکمل کروایا جائے۔ لائبریری سیکرٹری کے لیے مسرت یاسمین، ملک راشد علی اور بلال شہباز خان بلوچ میدان میں ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے ریحانہ ناز جٹ، ملک لیاقت علی سورو اور نگینہ مظفر حراج آمنے سامنے ہیں۔ مجلس عاملہ کے لیے 10 نشستوں پر 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 جنوری کا سورج کس کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوتا ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان بار کونسل کی سالانہ عشائیہ کی تقریب ہوئی۔ صدر بار کونسل نسیم کھوسا، سیشن جج شاہزیب سعید، RPO فیصل رانا، DPO عمر سعید ملک اور دیگر نے شرکت کی۔ اس حوالے سے محسن الملک رپورٹ کر رہے ہیں۔
ڈیجی خان میں بار کونسل کی سالانہ تقریب بار کونسل ہال میں ہوئی. اہم شخصیات سمیت صدر بار کونسل نسیم کھوسا نے شرکت کی، جبکہ سیشن جج شہزیب سعید بھی موجود تھے. تمام بار ممبران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. آج یہ اس آنر فار می کو یہاں پہ میں آیا ہوں اور یہ میرے جو سارے میرے ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہیں وہ سارے آئے ہیں اور یہ بار کی جو پچھلے سال کی کارکردگی تھی انہوں نے بتائی ہمیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیشہ انہوں نے کلیکٹیو ایشوز پہ کام کیا اور وکلاء کے لیے اور جو لٹیگینٹس جو ہمارے اسٹیک ہولڈر اصل اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے انہوں نے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کی. میری دعا یہ ہے کہ جو بھی آنے والے ہوں صاحب ہوں جو کیبنٹ آئے وہ اسی مشن کو لے کے آگے بڑھیں. آر پی او فیصل رانا نے بھائی چارے کو سراہتے ہوئے مبارکباد دی. بہت اچھا ماحول ہے اور میں ریئلی آئی ایم آنرڈ کہ مجھے یہاں دعوت دی گئی. پریزیڈنٹ صاحب نے، سیکرٹری صاحب نے میرے پاس خود تشریف لائے تھے اور بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں یہاں پہ. تقریب میں ڈی پی او عمر سعید ملک بھی موجود تھے. انہوں نے وکلا برادری کے انتظامیہ کے ساتھ بہترین تعلقات کو سراہا. بڑا اچھا ماحول ہے اور ہم شکر گزار ہیں یہاں کی بار کے، یہاں کی جوڈیشری کے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا. اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ، اپنے جو جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بڑی اچھی فیلنگ آئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورا کرمنل جسٹس سسٹم کے سارے ہی پلرز ہیں اور سب کا بڑا ایک اہم کردار ہے. وکلا تقریب میں ڈی سی محمد علی اعجاز بھی شریک ہوئے. وکلا بار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور آفیشلی تو ہم ان سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں بٹ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری، پولیس، ایڈمنسٹریشن سب اکٹھے ہیں اور بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں، جو کہ آج کل بہت ریئر ہو گیا ہے باقی ڈسٹرکٹس میں. تو بڑا اچھا ماحول ہے، بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. مائی بیسٹ وشز. اور بڑا اچھا انہوں نے جو پچھلا جو تھا بار اس نے بڑا کام کیا، بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیا. تو امید کرتے ہیں نیکسٹ بھی ایک اچھا رزلٹ سامنے آئے گا. ان کے آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو اور بیسٹ وشز ٹو دیم. ممبر بار پنجاب کونسل ملک محمد اقبال ثاقب نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اور جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دلائیں، لوگوں کو انصاف دلائیں. اور اگر ہم انصاف دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. اگر ہم اس فریضے کو سر انجام نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کہیں کمی کوتاہی کا شکار ہیں. اور ہماری اولین کوشش یہ ہوگی کہ ہم مظلوم لوگوں کی داد رسی کریں اور ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں. ڈی جی خان بار کونسل کا الیکشن 9 جنوری کو ہوگا. تمام وکلا جورو چیف ڈی جی خان.